नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था भाई? तो क्या प्लास्टिड के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन ले ली थी। क्लियर? अभी इस टॉपिक में हमें क्या देखना है भाई? राइबोसोम्स। फाइनल? तो चलो देख लेते हैं राइबोसोम्स क्या है और किसने इसको डिस्कवर किया और किसने इसको फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया। तो फर्स्ट हमें क्या देखना है भाई? तो क्या इट इज ऑब्जर्व बाय जॉर्ज It is observed by George Palade in 1953 under electron microscope। फाइनल? नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई? तो क्या नेक्स्ट बेसिकली राइबोसोम क्या है भाई? तो क्या इट कंटेन और उसकी कंपोजिशन हमें देखनी है। कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम, ये वो किससे बना हुआ है? फाइनल? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट कंटेन दी राइबोन्यूक्लिक एसिड। फाइनल? और उसको क्या बोला जाएगा भाई? न्यूक्लिक एसिड हमारे पास दो तरह के हैं। कौन कौन से है भाई? तो एक है राइबोन्यूक्लिक एसिड और दूसरा है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर? राइबोन्यूक्लिक एसिड को हमें क्या बोलना है भाई? शॉर्ट फॉर्म में, तो इसको बोला जाएगा आरएनए। फाइनल? क्योंकि ये आरएनए राइबोसोम में प्रेजेंट है तो इसको बोला जाएगा आरआरएनए, रिबोसोमल आरएनए, रिबोसोमल रिबोन्यूक्लिक एसिड। फाइनल? प्लस क्या है भाई प्रेजेंट कंपोजिशन में? तो इट इज अ मेड अप ऑफ प्रोटीन। किससे बना हुआ है भाई? तो क्या प्रोटीन। फाइनल? तो ये वाले अपने दो कंपोनेंट हो जाए। फाइनल? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं भाई कहां पर वो प्रेजेंट है। प्रेजेंट इन, चलो इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, एंड इट्स ऑर्गेनिल्स। फाइनल? कौन कौन से ऑर्गेनिल्स है? आरईआर है, क्लोरोप्लास्ट है, मिटोकॉन्ड्रिया है। वो अपने आप में क्या क्या प्रेजेंट करते हैं भाई? तो क्या राइबोसोम। मानी ऑर्गेनिल्स के खुद के पास अपनी रिबोसोम है। फाइनल? नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई? तो क्या सेकंड वन प्रोकैरियोटिक सेल, दोनों के पास राइबोसोम प्रेजेंट है। नेक्स्ट वाली स्ट्रक्चर कौन सी हो जाएगी भाई? तो क्या जनरली राइबोसोम है वो कैसी ऑर्गेनिल्स है भाई? तो क्या चलो मेम्ब्रेन के बारे में देख लेते हैं भाई। तो इट इज नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनिल्स। चलो ये भी आपको पता है। नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई? तो क्या नेक्स्ट टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। फाइनल? चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। कहां पर देखने हैं भाई हमें? तो क्या दो तरह के सेल्स में देखते हैं। इन फर्स्ट हो जाएगा यूकैरियोटिक सेल और दूसरा कहां पर देखना है भाई? तो क्या इन प्रोकैरियोटिक सेल। फाइनल? यूकैरियोटिक सेल में किस तरह का रहेगा भाई? तो क्या इट कंटेन 80s राइबोसोम, while prokaryotic cell contain 70s राइबोसोम। चलो फिर से यहां पर क्या हुआ भाई? एस मानी क्या है वो हमें देखना है। तो यहाँ पर से
हमें पता चल सकता है। दिस वन इज द वन एक्सपेरिमेंट। चलो सपोज हमने क्या रखा है भाई, तो क्या ये वाला अपना हो जाएगा सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज लुक लाइक अ मेरी गो राउंड। फाइनल, जहां पर क्या होता है, एक झूला होता है चेन से टंगा हुआ। फाइनल, और आप मेरी गो राउंड में क्या होता है, बैठ जाते हो। क्लियर, बाद में वो घूमने लगता है। क्लियर, इस तरह से ये वाली अपनी मोटर का पोर्शन है, और मोटर के थ्रू क्या करेगा भाई, तो क्या 360 डिग्री इस दोनों होल्डर को क्या करेगा भाई, वो रोटेट करेगा। फाइनल, 360 डिग्री क्या करेगा भाई, तो क्या रोटेट करेगा। फाइनल, तो ये वाली अपनी क्या, इस इंस्ट्रूमेंट को बोला जाएगा सेंट्रीफ्यूज, जो रोटेट करता है, और इसको बोला जाएगा सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। फाइनल, अभी इस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को हमने कहां पर रख दिया, तो ब्लैक वाला पोर्शन, इसको क्या बोला जाएगा भाई, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होल्डर। इसमें रख दो, और यहां पर हमने क्या रख दिया भाई, तो क्या सपोज हमने रख दिया है राइबोसोम। फाइनल, ये वाले रेड वन पोर्शन क्या है भाई, राइबोसोम है, और पूरा जो भी है सॉल्यूशन उसकी इनसाइड राइबोसोम प्रेजेंट है। फाइनल, तो 360 डिग्री रोटेट होने के बाद जब हम सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को निकाल लेते हैं, तब यहाँ पर ये वाले राइबोसोम है वो सेडिमेंट हो जाएंगे। कैसे हो जाएगा भाई, तो क्या राइबोसोम सेडिमेंट हो जाएंगे। क्लियर, इतना पता चला। ओके, कितना टाइम लगा भाई, कितना टाइम लगा, तो कि इस वाले जो राइबोसोम है हमें पता नहीं है, बट उसको टाइम कितना लगा भाई, 80 क्रॉस 10⁻⁻30 सेकंड। कितना टाइम लगा भाई, 80 क्रॉस 10⁻⁻30 सेकंड। ओके, दूसरे टाइप्स के हमने राइबोसोम लिए, उसको हमने सेंट्रीफ्यूज किए, वो सेडिमेंट हो गए। कितना टाइम लगा भाई, तो कि इसको टाइम लगा यहां पर 70 क्रॉस 10⁻30 सेकंड। फाइनल, क्लियर, दोनों में टाइमिंग 10⁻30 सेकंड कॉमन है। क्लियर, और यहां पर हम लिख देते हैं कॉमन कितना टाइम मिला भाई, यहां पर 1 क्रॉस 10⁻30 सेकंड, जो क्या है भाई, सेडिमेंटेशन रेट है, सेडिमेंट होने के लिए लगने वाला समय। फाइनल, कितना हुआ भाई, तो कि 80 क्रॉस 10⁻30 सेकंड एंड 70 क्रॉस 10⁻30 सेकंड, और कॉमन कितना हुआ भाई, 1 क्रॉस 10⁻30 सेकंड। क्लियर, तो इसको क्या बोला जाएगा भाई, तो कि इसको बोला जाएगा सेडिमेंटेशन चलो, ये जो टाइम मिला वो कौन सा टाइम मिला भाई, सेडिमेंटेशन रेट। क्लियर, फाइनल, सेडिमेंटेशन रेट मानी क्या है भाई, तो के वो है अपना वाला स्वेडबर्ग यूनिट। क्या है भाई, तो के उसको बोला जाएगा स्वेडबर्ग यूनिट। फाइनल, स्वेडबर्ग यूनिट इज इक्वल टू सेडिमेंटेशन रेट इज इक्वल टू 80 क्रॉस 10⁻30 सेकंड और 70 क्रॉस 10⁻30 सेकंड। दो तरह के राइबोसोम हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। सपोज एक वाला हमारे पास था ATS राइबोसोम। फाइनल, तो इसको क्या बोला जाएगा, ATS स्वेडबर्ग यूनिट। कितना मिला, सेडिमेंटेशन रेट उसका 18 क्रॉस 10⁻30 सेकंड। फाइनल, वाइल यहाँ पर सेडिमेंटेशन 70S है, तो किस तरह उसका सेडिमेंटेशन रेट कितना मिलेगा भाई, 70 क्रॉस 10⁻30 सेकंड। दोनों में कॉमन क्या रहेगा भाई, तो दोनों में कॉमन रहेगा 1 क्रॉस 10⁻30 सेकंड। ये कॉमन हो गया, और इसको हमें क्या बोलना है, एस यानी स्वेडबर्ग यूनिट। क्या बोलना है भाई, तो क्या स्वेडबर्ग यूनिट। फाइनल, चलो स्वेडबर्ग यूनिट कहीं पर भी लगा तो क्या मिलेगा, 1 क्रॉस 10⁻30 सेकंड। चलो यहाँ पर ATS है, मानी क्या लिखोगे आप, 80 क्रॉस 10⁻30 सेकंड में वो क्या हो रहा है भाई, सेडिमेंट। फाइनल, वाइल यहाँ पर 70S मानी क्या है भाई, तो क्या 70 क्रॉस 10⁻30 सेकंड में वो क्या हो रहा है भाई, तो क्या सेडिमेंट। फाइनल, और 1 स्वेडबर्ग यूनिट इज इक्वल टू व्हाट, तो इज इक्वल टू 1 क्रॉस 10⁻30
सेकंड। क्लियर, पता चल गया सेडिमेंट होने के लिए कितना समय लगेगा, उसके अकॉर्डिंग टू 80s और 70s हमें मिलता है। फाइनल, अभी नाव देख लेते हैं भाई। चलो, तो एस मानी क्या है, हमने क्या देखा भाई, तो कि हियर एस इज इक्वल टू क्या बोला जाएगा भाई उसको, स्वेडबर्ग्स यूनिट। क्या रिप्रेजेंट करता है स्वेडबर्ग यूनिट, रिप्रेजेंट दी सेडिमेंटेशन रेट। क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई, सेडिमेंटेशन रेट। फाइनल, और दूसरा इनडायरेक्टली it is measurement of what, measurement of size and density। क्लियर, फाइनल, पता चला। एस मानी क्या है भाई, स्वेडबर्ग यूनिट है, रिप्रेजेंट द सेडिमेंटेशन रेट। इसका सेडिमेंटेशन रेट कितना है, 80 × 10⁻³ सेकंड। इनडायरेक्टली क्या है भाई, तो क्या इट रिप्रेजेंट द मेजरमेंट ऑफ साइज एंड डेंसिटी। फाइनल, क्लियर। अभी नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई, तो क्या नेक्स्ट हमें देखना है, सपोज राइबोसोम का स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। चलो, यहां पर हम ड्रॉ करने वाले हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम, और यहां पर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। स्ट्रक्चर सेम रहेगा। फाइनल, जो फर्स्ट हमने ड्रॉ किया ये वाला फर्स्ट, और दिस वन इज द सेकंड सब यूनिट। क्लियर, यहां पर भी सेम। This one is the first subunit, and this one is the second subunit। यूकैरियोटिक राइबोसोम है, वो किस तरह का है भाई, आपको पता है 80s टाइप का है, और प्रोकैरियोटिक किस टाइप का है भाई, 70s। इट कंटेन द 2 सब यूनिट। कौन कौन सा भाई, तो 80s कंटेन 2 सब यूनिट। एक को बोला जाएगा लार्ज सब यूनिट, और ये वाला अपना हो जाएगा स्मॉल सब यूनिट। क्लियर, यहां पर भी दिस वन इज द लार्ज सब यूनिट, एंड इसको क्या बोला जाएगा भाई, स्मॉल सब यूनिट। क्लियर, 80s के 2 सब यूनिट है, कौन कौन से, लार्ज एंड स्मॉल। लार्ज वाला आपको क्या बोलना है, तो क्या इट इज अ 60s सब यूनिट, मानी यहां पर लिख देता हूं 60s फाइनल सब यूनिट है। और दूसरा कौन सा है भाई, तो क्या दूसरा है 40s सब यूनिट, जो स्मॉल सब यूनिट है। फाइनल, वाइल यहां पर लार्ज सब यूनिट कौन सा है भाई, तो क्या यहां पर 50s लार्ज हो जाएगा, और स्मॉल सब यूनिट कौन सा हो जाएगा, 30s। समझ लो, 60s प्लस 40s टुगेदर फॉर्म्स द 80s। क्लियर, 60s प्लस 40s टुगेदर फॉर्म्स द 80s। आपको यहाँ पर दोनों को मर्ज नहीं करना है, 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 100 नहीं। एस मानी सेडिमेंटेशन रेट है। क्लियर, सेडिमेंटेशन रेट घट जाएगा, क्लियर, डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू दी यहाँ पर 2 सब यूनिट प्रेजेंट है इसलिए। और किस आयंस से वो अपने आप में जुड़े हुए हो गए, Mg2+। क्लियर, दोनों ही सब यूनिट किसके साथ, तो क्या विद द हेल्प Mg2+ आयंस के थ्रू दोनों सब यूनिट जुड़े हुए हैं। मानिए आपको पूछा जाए कि 80s है, उसके 2 सब यूनिट कौन से है भाई, 68 एंड 40s। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s है, उसके सब यूनिट कौन से है भाई, तो कि एक है 50s, दूसरा 30s।
यहाँ पर आप उस दोनों को मर्ज मत कीजिएगा, प्लस मत कीजिएगा 50 + 30 = 80, नहीं ऐसा नहीं होता। फाइनल 60 + 40, 60 × 10⁻30 सेकंड प्लस 40 × 10⁻30 सेकंड सेडिमेंटेशन रेट है इज इक्वल टू क्या होगा भाई 80s। क्या होगा भाई 80s। फाइनल यहाँ पर लिख देते हैं 80s। फाइनल क्लियर। तो ये वाले हो जाएंगे हमारी टोटली इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू राइबोसोम। फाइनल एस मानी क्या है, कोई बोले तो क्या लिखना है आपको, इट रिप्रेजेंट द सेडिमेंटेशन रेट, कितने टाइम में वो सेडिमेंट हो जाएगा। क्लियर। उसके अकॉर्डिंग टू हमें क्या लिखना है भाई 80 × 10⁻30 सेकंड, तो हमें लिख देना है 80s। अगर सेडिमेंटेशन रेट कितना है 70 × 10⁻30 सेकंड, हमें लिख देना है 70s। क्लियर। 80s दो सब यूनिट से बना हुआ है, कौन कौन सा भाई 60s एंड 40s, वाइल प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s है, वो भी दो सब यूनिट से बना हुआ है, कौन कौन से भाई 50s एंड 30s। क्लियर। फाइनल। तो आई होप कि जो एस है, जो सेडिमेंटेशन रेट है, जो स्वेटबर्ग यूनिट है, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। फाइनल। रिबोसोम का कंसेप्ट तो सिर्फ इतना ही रहेगा। फाइनल। यहाँ तक हमारी रिबोसोम की प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगी जो टेक्स्ट बुक में दी हुई है। क्लियर। ये वाला अपना पूरा कौन सा रहेगा भाई एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर लिख देना भाई यूकैरियोटिक 80s दो सब यूनिट है, प्रोकैरियोटिक 70s है, उसके भी दो सब यूनिट है, और दोनों सब यूनिट आपस में किसके थ्रू जुड़े हुए हैं भाई, तो कि विद द हेल्प ऑफ Mg2+ और Mg2+ वाला जो भी पोर्शन है वो बार बार एमसीक्यू में रहता है। फाइनल। तो एमसीक्यू में क्या पूछा जाएगा भाई, बोथ सब यूनिट्स bind with the help of which ion, आपको पूछा जाए तो क्या लिखना है भाई, तो क्या with the help of Mg2+। फाइनल। Mg2+। और ये वाला अपना एमसीक्यू बेस्ड कंसेप्ट रहेगा, इतना याद रख लीजिएगा। एक्स्ट्रा है थोड़ा बट याद रखना। फाइनल। तो फाइनली इस वाले लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको पूरी थ्योरी अच्छी तरह से समझ में आ गई है। थैंक यू वेरी मच।